बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हम आपको खुशामदीद कहते हैं ONN की इस लाइव ट्रांसमिशन में। और आज हम मुल्की सियासत के हवाले से हज़ारा डिवीज़न पर उसके जो असरात हैं, परवेज़ खटक साहब जो साबिक चीफ मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कल हज़ारा का दौरा किया। उस हवाले से, महंगाई के हवाले से, ओवरऑल करंट जो पोलिटिकल सिचुएशन है उस हवाले से हम मुफस्सिल किस्म की डिस्कशन करेंगे। और मेरे साथ हमारी खुशकिस्मती है कि हज़ारा डिवीज़न के बड़े मुमताज़ मारूफ साफ़ी हैं, ARY न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हैं मोहम्मद इशफाक साहब, वो हमारे साथ हैं। और आज हम उनसे इस सारी करंट पॉलिटिकल जो सिनेरियो बन रहा है, सिचुएशन बन रही है, उस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। इशफाक साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं जनाब। जी इशफाक साहब, आपको आवाज आ रही है जी? मोहम्मद इशफाक साहब, शायद आवाज बहुत उन शुक्रिया तक सदा। नहीं पहुंच। अच्छा। अच्छा इशफाक जी साहब, जी सर। ये बताएं कि परवेज खटक साहब का जो दौरा था कल का, और जो उन्होंने तूफानी किस्म का दौरा किया मानसेरा एबटाबाद, क्या समझते हैं कोई फ्रूटफुल दौरा है या इसके भी नताइज कोई पॉजिटिव नहीं निकलेंगे? देखिए सरदार साहब, जो अभी मौजूदा सिनेरियो जा रहा है, इसमें परवेज खटक साहब की जाने से जो पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है, उसकी कोशिश थी कि वजारत से इसका आगाज करते, क्योंकि परवेज खटक साहब ने नौशहरा में एक बड़ा जलसा किया था, लेकिन उस जलसे को जो हमारी नजर में है वो काफी नाकाम जलसा साबित किया गया था, जिसमें 15 से 20 दिन तक उसकी बाकायदा तैयारियां भी की गई। उसके बावजूद वो जलसा नाकाम रहा है। जो जो दूसरा पहलू था उनका कि वो हजारा डिवीजन में आते हैं, और हजारा डिवीजन में बिलखसूस जो मानसेरा है, जहाँ पे सैयद अहमद शाह साहब और उसके साथ साले मोहम्मद खान साहब उनकी पार्टी में शामिल हुए थे, उनके तरफ से उनको यहाँ पे दावत दी गई थी कि वो आए और इस प्रोग्राम को देखें और जलसा करें। देखा जाए, मानसेरा की सियासत के हवाले से जलसा बड़ा था, कामयाब जलसा था, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो असल लोग हैं, वो उन्होंने इस जलसे को एज अ इंजॉयमेंट देखा है, नॉट एज अ पार्टी देखा है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ पार्लियामेंटेरियन जो बन के आई है उसका उस तरह वजूद नहीं है जिस तरह पाकिस्तान PTI का है, और जो इमरान खान के वोटर्स है वो इमरान खान के साथ है। जबकि जो जिला मानसरा है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मजबूत घर है। सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब का जो ग्रुप है वो आज भी वहाँ पे मजबूत है। आप जो लास्ट इलेक्शन भी देख लें, उसमें अगर सरदार सुल्तान साहब ना खड़े होते तो वहाँ पे पाकिस्तान तरीके इंसाफ को कौमी असम्बली की भी जो नशिस्त है उसमें शिकस्त का सामना करना पड़ता है। अभी देखा जाए सिनेरियो, परवेज खटक साहब कोशिश पूरी कर रहे हैं कि जो उनके पुराने साथी हैं, जिस तरह एबटाबाद में उन्होंने आकी एंट्री डाली है, मानसरा में डाली है, हरीपुर में डाली है, उनकी कोशिश ये है कि जो लोग उनके साथ पुराने PTI के हैं उन्हें तोड़ा जाए। लेकिन आज भी आप देखें कि लोग इसको एंजॉयमेंट के तौर पर ले रहे हैं, लोग कबूल नहीं कर रहे, क्योंकि इमरान खान जैसे भी हैं, इमरान खान एक पुराने लीडर हैं, इमरान खान की एक पार्टी मजबूत रही है, और जो हमदर्दियां हैं वो इमरान खान साहब के साथ मौजूद हैं। जी यानी ओवरऑल हम कह सकते हैं कि वो नताइज कल के दौरे के जो हासिल करना चाह रहे थे खटक साहब मानसेरा से, वो हासिल नहीं हो सके। जी बिल्कुल सरदार साहब, बिल्कुल एग्री करूंगा। जो आउटपुट वो चाह रहे थे, देखिए आपने स्क्रीन तो बिजी रखनी है, स्क्रीन आप बिजी कर सकते हैं मीडिया पे, नेशनल मीडिया पे आप कर सकें, इसके साथ सोशल मीडिया पे देख लें, लेकिन जो रद्दअमल सोशल मीडिया पे आया है उसके खिलाफ वो भी आप सामने देख लें, जो कमेंट्स आए हैं वो भी आप देख लें, क्योंकि लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। इमरान खान माइनस करना इंतहाई मुश्किल होगा, और आखिरकार परवेज खटक साहब को भी सोचना होगा कि वो इस निजाम को लेकर किस तरह आगे चलते हैं। जी बिल्कुल इशफाक साहब, ज़बरदस्त तरीके से आपने मानसेरा का सिनेरियो जो है वो बयान किया है। और नाजरीन, मानसेरा के अलावा परवेज खटक साहब ने कल एबटाबाद की यूनिट तहसील हवेलियाँ का भी बड़ा तफसीली दौरा किया है। और हवेलियाँ में, एबटाबाद में उन्होंने मुख्तलिफ जो सियासी लोग हैं वो उनसे मुलाकात की है और उनको दावतें दी हैं कि आप भी हमारी पार्टी में तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन में आ जाएं। और इस हवाले से काफ़ी मसरूफ उनका जो कल का दिन था वो गुजरा है। और ज़ाहिरी बात है कि एक बड़ा कठिन किस्म का और एक मुश्किल किस्म का दौर है। इमरान खान के बगैर PTI के वोटर्स को तोड़ना, उनके वर्कर्स को तोड़ना, मोहम्मद इशफाक साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है, तो ये बड़ा मुश्किल होता है किसी भी सियासी जमात के लिए। और परवेज खटक साहब ने जिस तरह कल का दौरा किया, दौरा तो उनका यकीनी तौर पर, जिस तरह इशफाक साहब कह रहे थे कि मानसरा का दौरा अच्छा रहा है क्राउड के हवाले से, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम क्राउड को नहीं देखते, हमने तो देखना है कि उसका आउटपुट क्या है, उसके रिजल्ट्स क्या है, और आया परवेज खटक साहब उन रिजल्ट्स के उसूल को कामयाबी से अचीव कर सकते हैं, नहीं कर सकते। और जिस तरह कोई बड़ी पर्सनैलिटीज, बड़े नाम, बड़ी शख्सियात मानसेरा से वो तोड़ने में कामयाब होते हैं या नहीं होते, तो ये तो वक्त बताएगा। लेकिन परवेज खटक साहब ने पिशावर और जो मर्दान डिवीजन और दीगर जो इलाके हैं, DI खान वगैरह, वहां के बाद
अब हजारा डिवीजन को अपना जो है वो मस्कन बनाने की कोशिश की है। और मानसेरा के बाद जब वो कल एबटाबाद में आए तो एबटाबाद शहर में उनकी कई लोगों से मुलाकातें थी, मीटिंग्स थी। और उसके बाद नाजरीन उन मीटिंग्स के बाद, उन मुलाकातों के बाद फिर परवेज खटक साहब जो हैं वो आ गए हवेलियां में। और हवेलियां की जो सुल्तानपुर का इलाका है वहां पर भी तो तीन अहम शख्सियात से परवेज खटक साहब की मुलाकातें हुई हैं, मीटिंग्स हुई हैं। लेकिन ये कहना कि वो मीटिंग्स फ्रूटफुल हैं, कामयाब हैं, ये कहना कबल वक्त होगा। बहरहाल परवेज खटक साहब की अपनी मर्जी, अपने तौर पर वो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो डेंट डालने में कामयाब हो जाएं। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि इस वक्त तक जितनी भी कोशिशें की जा चुकी हैं परवेज खटक साहब की जानब से या किसी और शख्स की जानब से, वो शायद इतनी जो है वो कामयाब नहीं हो सकी। क्योंकि पार्टी तोड़ना और पार्टी किसी वजह से अगर टूटती है फिर तो ठीक है, लेकिन इस तरह एक मर्कजी पार्टी को मतलब जीरो करने की कोशिशों को लोगों ने मुस्तरद कर दिया है अक्रॉस द बोर्ड, पाकिस्तान पूरे में, चारों सूबों में। और जीबी में थोड़ी देर पहले वहां पर इलेक्शन के रिजल्ट्स थे, साबिक वजीर आला जो है खुर्शीद खान, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के बाद, उनकी रुकनीत खत्म होने के बाद आज इलेक्शन थे। लेकिन थोड़ी देर पहले जो रिजल्ट्स आ रहे थे उन रिजल्ट्स में वहां से भी पीटीआई विन कर रही थी, जीत रही थी अच्छी लीड से, बड़े मार्जिन से जीत रही थी। बाकी बहरहाल ये चीजें जो है सियासत में लगी रहती हैं। लेकिन हम बात कर रहे थे परवेज खटक साहब के दौरा हजारा के हवाले से, तो एबटाबाद में इशफाक भाई ग्रेट पर्सन, बिल्कुल जी इशफाक साहब बड़े आदमी, आसिफ लड्डू साहब आपकी कमेंट्स हैं, बिल्कुल जी इशफाक साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लेकिन कोई इंटरनेट के तअत्तुल की वजह से शायद उनसे हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा। बहरहाल हमारी कोशिश है कि वो प्रोग्राम में दोबारा इन हो जाए, शामिल हो जाए। और जिस तरह हम बात कर रहे थे परवेज खटक साहब का जो कल का टूर था एबटाबाद में और हवेलिया में, एक आध शख्सियत हवेलिया में उनकी एक किसी बड़ी सियासी शख्सियत से मुलाकात जरूर हुई है। बहरहाल वो अभी तक मेरे ख्याल में उन्होंने इस मुलाकात को सीगा राज में रखा हुआ है। सुल्तानपुर में सरदार इब्रार साहब के साथ भी उनकी मुलाकात हुई है, एबटाबाद में भी उनकी मुलाकातें हुई हैं और कई खास लोगों से भी मुलाकातें हुई हैं। बहुत से लोग इस कोशिश में कि आने वाला इलेक्शन हम परवेज खटक साहब के टिकट पर लड़े, उनकी जमात की तरफ से लड़े। लेकिन ये सवाल बड़ा आम है कि आया लोग उन इस जमात को, तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस को कबूल करते हैं या नहीं करते। क्योंकि कुछ अर्से कबल जब खटक साहब डिफेंस मिनिस्टर थे और एबटाबाद में पीटीआई का एक कन्वेंशन हो रहा था, तो उसमें उन्होंने एबटाबाद के लोगों को बदतमीज कहा था, जिसके बाद बड़ा शदीद किस्म का अवामी रद्द-ए-अमल आया था, रिएक्शन आया था और लोगों ने परवेज खटक के खिलाफ वहां पर मौके पर भी नाराबाजी की थी। और उसके बाद भी लोग जो है खटक साहब को अच्छे तरीके से वो समझ अच्छा नहीं समझ रहे थे उसके बाद, और रिएक्शन आज तक भी लोगों के दिलों में मौजूद है। इस सारी सूरत हाल में एबटाबाद से या हजारा से उनके लिए सीटें निकालना काफी मुश्किल होगा, काफी कठिन होगा। ये जरूर हो सकता है कि पीटीआई को इस इलेक्शन जो आने वाला इलेक्शन होगा उसमें अगर परवेज खटक साहब भी की जमात भी लड़ती है और पीटीआई के अपने उम्मीदवार भी होते हैं तो शायद ठंड पड़ जाए पीटीआई को, और पीटीआई के लोग जो है शायद उस इलेक्शन में उनको नुकसान हो। लेकिन असल मुकाबला पीएमएलएन और पीटीआई का ही होगा हजारा में, क्योंकि हजारा में नून लीग का एक बड़ा वोट बैंक है, मानसेरा, एबटाबाद और हरीपुर में। और इसी तरह पीटीआई के लोगों ने भी बड़ा अच्छा काम किया है। बिलखुसूस अगर हम हरीपुर की बात करें तो यूसुफ अयूब खान, उमर अयूब खान ने जो काम किया है उसके बाद से उनको हराना काफी मुश्किल होगा। नामुमकिन तो नहीं हो सकता पाकिस्तान में कुछ भी, लेकिन हरीपुर में ये खान बरदरान को हराना काफी एक चैलेंजिंग होगा। काजी असद साहब बड़े जबरदस्त आदमी हैं, उनके मुकाबले में पीएमएलएन के बाबर नवाज भी हैं, वो जीत सकते हैं, वो उनको इलेक्शन में टफ टाइम दे सकते हैं। लेकिन तगड़ा मुकाबला होगा हरीपुर में। और इसी तरह अगर हम बात करते हैं नाजरीन एबटाबाद की, तो एबटाबाद में पीटीआई के जो बड़े बड़े नाम हैं, मुश्ताक अहमद गनी साहब हैं, अभी तक मुझसे बाहर हैं, अली खान जदून खामोश हैं लेकिन वो अभी तक अपनी जमात में हैं, और दीगर जो पीटीआई के लोग हैं एबटाबाद में वो अपनी जमात में ही अभी तक, और अभी तक उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान नहीं किया। ऐसे में पीटीआई का वोट बैंक तोड़ना काफी मुश्किल होगा। और सैम जो है मानसेरा में थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, मानसेरा में सरदार यूसुफ की क्यादत में पीएमएलएन का एक बड़ा मजबूत जो है वो वोट बैंक है, उसमें बरादरीज़म भी है, उसमें सरदार यूसुफ के अपने वोट भी हैं, फिर कासिम शाह साहब का वोट बैंक भी है, कैप्टन सफदर साहब का वोट बैंक भी है, और जो उनके तगड़े लोग हैं उनका वोट बैंक भी है। तो मानसेरा, एबटाबाद और हरीपुर को ये जो तीनों अजला हैं, जो बड़े अजला हैं जिनमें काफी पांच छह सीट्स हैं अपनी नेशनल असेंबली की,
इनमें मुकाबला, असल मुकाबला जो हमारी राय में इस वक्त तक जो सूरत हाल है, उसमें असल मुकाबला PMLN और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान होगा। बाकी बहरहाल सूरत हाल पाकिस्तान में कुछ भी सियासी हवाले से हतमी तो नहीं कही जा सकती। पाकिस्तान में सूरत हाल बदलती रहती है, तब्दील होती रहती है, और किसी लम्हे कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है उसमें हम यही कह सकते हैं कि परवेज खटक साहब का दूसरा दौरा था। इससे पहले कागान से सईद अहमद शाह साहब ने शमूलियत का ऐलान किया था तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस में। उस वक्त उन्होंने एक अच्छा क्राउड जमा किया था, लेकिन उसके बाद ये दूसरा दौरा था। कल भी एक अच्छा जलसा हुआ है, लेकिन अभी तक जो लोग कह रहे हैं कि खटक साहब ने जो मकासद हासिल करने थे, जो अचीवमेंट्स हासिल करनी थी, जो उनके जो जो उनको कामयाबियां मिलनी थी, वो कामयाबियां अभी तक नहीं मिल सकी। खटक साहब एबटाबाद और हवेलिया में लोगों के हुजरों के जब दरवाजे खोलते नजर आते हैं, तो फिर बंदे के जहन में फौरन ये सवाल आता है कि जहन में कि किसी तगड़ी सियासी जमात को छोड़ना अक्लमंदी या दानिशमंदी नहीं है। जब आप एक खास अरसा, एक सर्टन पीरियड किसी जमात में लगाते हैं, तो फिर उसके साथ मुश्किल वक्त में आपकी हमदर्दियां होनी चाहिए। ये एक आम थ्योरी भी है, पाकिस्तान की शहरियों की भी यही राय है, चाहे उनका तल्लुक किसी भी सियासी जमात से है, कि मुश्किल वक्त में जब किसी कोई सियासी जमात हो तो उसको फिर अपना उसको नहीं छोड़ना चाहिए। यही चीज जो है अपना मोहम्मद इशफाक साहब हमारे साथ हैं, हम दोबारा उनको, इशफाक साहब आपको आवाज आ रही है जी? मोहम्मद इशफाक साहब हमारे साथ हैं, और उनको उनके अपना कोई नेट का मसला था या कोई इस तरह का प्रॉब्लम था, तो मोहम्मद इशफाक साहब को, इशफाक साहब का कोई इशू बन रहा है इंटरनेट का। बहरहाल इशफाक साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारी कोशिश होगी कि फिर वो हमारे साथ आए। इस वक्त बहुत से लोग हमें देख रहे हैं, करंट पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से, हज़ार डिवीजन के हवाले से हम बात कर रहे थे, तो हम यही कह रहे थे कि परवेज खटक साहब को अभी तक वो जो है वो अचीवमेंट्स नहीं मिल सकी, कामयाबियां नहीं मिल सकी, और अगर वो कामयाबियां उनको मिलती होती तो शायद वो इस तरह रात गए एबटाबाद शहर, हवेलियां और दीगर इलाकों में रात गए लोगों के घरों में न जाते, एक बड़े स्टेज पे बड़े जलसों में लोगों को शमूलियत की दावत देते। बहरहाल ये होता है अक्सर। 1988 में जब इस्लामी जमहूरियत इत्तेहाद बना था हज़ारा डिवीजन में, हमारे बहुत से लोगों को, शायद नौजवानों को अपना इस चीज का इल्म कम हो, लेकिन 1988 में जब इस्लामी जमहूरियत इत्तेहाद बना था IJI, और उससे लोग अक्सरियत से जीते थे, हज़ारा डिवीजन से बड़े बड़े नामी ग्रामी सियासतदान जीते थे, लेकिन उन्होंने फिर उसमें अपनी जमात को छोड़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार की थी, और फिर उन लोगों को जो है वो हज़ारा के लोगों ने वोट के जरिए जो है वो उनको सबक सिखाया। सारे लोग उसके बाद तकरीबन सियासत से में वो उस तरह कामयाबियां हासिल नहीं कर सके जिस तरह 88 में उन्होंने IJI के टिकट से कामयाबियां हासिल की थी। उसमें सरदार गुल, बहुत से लोग थे, बहुत बड़े नामी ग्रामी हज़ारा डिवीजन के पॉलिटिशियंस थे, वो सारे लोग उसमें शामिल थे। बहरहाल एट द एंड ऑफ द डे उनको नाकामी का सामना करना पड़ा। रहीम साहब भी हैं और सिंगापुर से हमें सलाम भेज रहे हैं। रहीम साहब, थैंक यू सो मच जी। वालेकुम अस्सलाम। आप भी खुश रहें, आबाद रहें। और आप कह रहे हैं कि इमरान खान इज अ ग्रेट लीडर। यस, नो डाउट, इमरान खान इज अ ग्रेट लीडर और जेन्युइन पॉलिटिकल लीडर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इख्तलाफ राय हो सकता है, लेकिन उनकी जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है या उनका जो काम है उससे इनकार मुमकिन नहीं है। तो हम बात कर रहे थे परवेज खटक साहब की कि इस तरह देखें, पूरे पाकिस्तान से और पाकिस्तान से बाहर भी हमें इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में लोग देख रहे हैं, और वो यही कह रहे हैं कि अक्सर जिन लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं कि सियासतदानों को मुश्किल औकात में अपनी पार्टियों को नहीं छोड़ना चाहिए। 88 की हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने मुश्किल वक्त में अपनी जमातों को छोड़ा, अवाम ने उनको निशाना इबरत बना दिया। अब देखते हैं कि 2023 में, अगर 2024 में अगर इलेक्शन होता है तो इसमें क्या अवाम उन ऐसे लोगों से, ऐसे लीडर से, ऐसे पोलिटिकल जो लीडर्स हैं जो इब्न अल वक्त आप उनको कह सकते हैं, जो मफाद देखकर जो फैसले करते हैं, उनको सबक सिखाते हैं या नहीं सिखाते। इमरान खान में गलतियां हो सकती हैं, मैं भी इमरान खान का एक बड़ा क्रिटिक रहा हूं, हमेशा हम उन पर तनकीद करते रहे, लेकिन मैं उन लोगों से ये सवाल करना चाहूंगा कि जब तक इमरान खान वजीर आजम थे या KP में और पंजाब में उनकी गवर्नमेंट थी, तो खान साहब सबसे अच्छे थे। खान साहब को कह रहे थे कि ये जो है ये इनकलाब लाएंगे, ये कर देंगे, ये दूध और शहद की नहरें बहा देंगे, और ये फलां फलां कर देंगे। और जैसे ही खान साहब की हुकूमत खत्म हुई तो सारे लोगों ने उनको छोड़ दिया। सन 9 मई के हवाले से भी हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि पाक फौज पूरी कौम की फौज है, और इसके खिलाफ इस तरह के जो इकदाम हैं
वो कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी वतन शहरी नहीं कर सकता। जिसने भी ये किए उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इन तमाम तर चीजों के बावजूद मुश्किल वक्त में जो हम बात कर रहे हैं कि परवेज खटक साहब हों, महमूद खान हो, महमूद खान को स्वात से उठाकर खटक इमरान खान ने वजीर आला बना दिया और वही इमरान खान को KPK में छोड़ने वालों में सबसे अव्वल थे। ये चीज हमें अफसोस देती है, दुख होता है कि वो लोग जो कल इक्तदार में थे, मजे ले रहे थे, वो चीफ मिनिस्टर बने, डिफेंस मिनिस्टर बने, आम तरीन वजारतों पर रहे। और जिस तरह फवाद चौधरी साहब है, देखिए फवाद चौधरी साहब गिरफ्तारी से के डर से कितना भागे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और फिर वो खामोशी के साथ चले गए इमरान खान को छोड़कर। इमरान खान को मौजूदा सूरत हाल तक पहुंचाने में उनको अगर पोलिटिकल, इमरान खान से अगर कोई पोलिटिकल गलतियां हुई हैं तो उसमें मेजर ब्लंडर खान साहब ने किया था, पंजाब असेंबली तोड़कर। और पंजाब असेंबली और KP असेंबली तोड़वाने में जिस शख्स का बुनियादी किरदार था वो फवाद चौधरी साहब थे। और फिर फवाद चौधरी साहब ने जो है आओ देखा न ताओ देखा, मुश्किल वक्त में सबसे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। परवेज इमरान करलाल साहब भी हैं और दीगर लोग जो हमारे साथ हैं, यूसुफ साहब भी हैं। इमरान खान हुकूमत ने 35 अरब का रिकॉर्ड कर्जा वापस किया था। इमरान रहीम साहब भी हैं सिंगापुर से। बिल्कुल जी, रहीम साहब कह रहे हैं कि खटक साहब की कोई हैसियत नहीं है। बहरहाल ये तो वक्त बताएगा। लोग जो हैं वो पाकिस्तान के लोग सियासी ऐसे लोगों से इंतकाम लेना जानते हैं। लेकिन हम बात कर रहे थे कि फवाद चौधरी साहब जैसे लोगों ने इमरान खान साहब से गलतियां करवाई और फिर परवेज इलाही के हवाले से कहा जा रहा था कि परवेज इलाही एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, परवेज इलाही ये करेगा वो करेगा, शाह महमूद कुरैशी इस तरह होगा, ऐसे करेगा। लेकिन शाह महमूद कुरैशी और परवेज इलाही आज तक डटे हुए हैं, डटे हुए हैं और जबरदस्त तरीके से डटे हुए हैं। वो ऐसे तरीके से डटे हैं कि तबीयत खुश हो जाती है इख्तलाफात के बावजूद। वो अपना उनका जो वो है अपना जो काम है वो बड़ा जबरदस्त है। और मोहम्मद इशफाक साहब हमारे साथ ऑनलाइन आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके नेट में शायद कोई प्रॉब्लम है इशफाक साहब के। बहरहाल इशफाक साहब अगर आप हमें सुन सकते हैं, आप अगर हमें देख सकते हैं तो आप भी हमारी इस डिबेट का हिस्सा बने। पाकिस्तान से और पाकिस्तान से बाहर बहुत से लोग हमें इशफाक साहब देख रहे हैं। आवाज आ रही है आपको? तो हम आपको दोबारा खुशामदीद कहते बिल्कुल आ हैं। रही है सरदार साहब। मैं ये इशफाक साहब आपकी अदम मौजूदगी में मैं यही बात कर रहा था कि पाकिस्तान के लोगों ने वो हमेशा ऐसे लोगों से इंतकाम लेते हैं। जिस तरह 1988 में IGI बनी थी और लोग IGI वाले जो है उन्होंने शेरपाव साहब को वोट दिया था और फिर वो सारे लोगों को शिकस्त हो गई थी 90s के इलेक्शन में। तो सरदार मेहताब ने नहीं दिया था। देखे सरदार मेहताब कहाँ से कहाँ पहुंचे, किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि सरदार मेहताब यहाँ से उठेंगे, चीफ मिनिस्टर बनेंगे, नॉर्दर्न एरियाज के कश्मीर अफेयर्स के मिनिस्टर बनेंगे, गवर्नर बनेंगे। और वही 1988 के एक फैसले ने मेहताब अब्बासी को सरदार मेहताब बना दिया। बिल्कुल सरदार साहब, आपसे एग्री करूंगा। देखें, जो लोग उसूलों पे खड़े होते हैं वो कामयाब होते हैं। ठीक है, उन्हें अभी मुश्किलात होंगी लेकिन आगे जाकर इन फ्यूचर वो अपने आप को एक नाम बनाएंगे। देखें, इस टाइम पे इमरान खान साहब के साथ जो लोग खड़े हैं और इमरान खान के साथ अभी तक वो कायम है, उनके लिए इम्तिहान बहुत सख्त है। लेकिन आगे जाके उन्हीं की सियासत फरोग पानी है। जो लोग उन्हें छोड़ के चले गए हैं, आज भी उन्हें आम आदमी के आप जाके पूछें, एक आम शहरी से पूछें, वो उन्हें लोटाक्रेसी कह रहे हैं। तो आप ये समझ लें कि ये इतनी मुश्किल गेम हो जाएगी आगे जाके कि इन लोगों का आगे इलेक्शन में अपनी जमानतें जब्त करानी पड़ेंगी। क्योंकि जिस तरह कल परवेज खटक साहब ने मानसेरा में अपने खिताब में कहा था, उनका ये कहना था कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ का सूबे से हम खात्मा करेंगे। ये उनके लिए मेरे ख्याल से सिर्फ एक बयान था, क्योंकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ जिसके साथ इमरान खान का लगा होगा, इमरान खान को लोग वोट डालेंगे। दूसरी जानब कि अब जो अपने मुल्क के हालात हैं, इस टाइम पे तमाम जो हालात हैं वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अपने हाथ में लिए। लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो अच्छा फैसला है, जो कराची में जाके जब ताजिब राजी से मुलाकात की है, उसके बाद देखें पाकिस्तान की 3 से 4 दिन के दौरान पाकिस्तान की जो मार्केट है वो काफी फरोग पा गई है। इस टाइम पर आप देखें, आपकी स्टॉक एक्सचेंज, आपका डॉलर किधर नीचे आ गया है, सोना नीचे आया है, चीनी की कीमतों में कमी आई है। ये आर्मी चीफ का जो इनिशियल स्टेप उठाया गया था, उसका जो दूरस्थ नताइज हैं वो अवाम को मिलना शुरू हो चुके हैं। अब यहाँ पे जो परवेज खटक वगैरह की एंट्री है, देखिए अभी हमें तो इलेक्शन नजर भी नहीं आ रहा। आपके जो मुल्क के हालात हैं, आपका जो इंटरनेशनल सिनेरियो है, फिर हमारी फौज के ऊपर जो अटैक्स हुए हैं, उसके बाद जो इंटरनेशनल और नेशनल सिनेरियो बन रहा है वो काफी मुश्किल है। इन हालात में पाकिस्तान में इलेक्शन होना हमें बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। जी हाँ जी इशफाक साहब जी, बिल्कुल आपने जबरदस्त तरीके से सारी सिचुएशन को एलोबरेट किया, दरिया को समुद्र को कूजे में बंद कर दिया। हम भी यही कह रहे थे कि असल मुकाबला हज़ारा डिवीजन में जिस तरह शुरू में हमने बात की थी कि PMLN और PTI के दरमियान होगा। एक रवायती मुकाबला है, एंटी नवाज नून लीग का वोट है और नून लीग वाला वोट 88 से चल रहा है
और वही लोग कामयाब होते हैं, या एक दड़ा या दूसरा दड़ा। तो ऐसे में जिन लोगों ने, इशफाक साहब जो आप मीडिया के बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको बड़ा वसी तजर्बा है, खटक साहब रात गए 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, जिन लोगों के दरवाजों पे गए, हुजरों में गए, क्या समझते हैं कि एक साबिक वजीर आला, एक डिफेंस मिनिस्टर, दो साबिक वज़ीर आला को ये जेब देता था? देखें सदार साहब, बात की बड़ी अहम बात की, देखें उसका एक लेवल था। परवेज खटक साहब की जो इज्जत पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अंदर थी, उन्हें सीएम बनाया गया, उन्हें वजीर दिफा बनाया गया, उन्हें जब आपको याद होगा बलदियाती इलेक्शन था, उन्हें उसके बाद पूरे सूबे के साथ साथ वफाक में भी जिम्मेदारियां दी गई थी। उसकी बुनियादी वजह भी ये थी कि इमरान खान साहब उन्हें गुड बुक्स में लाते थे। इमरान खान साहब ने असद कैसर के साथ फाइट करते हुए आपने देखा होगा कि परवेज खटक साहब को सीएम बनाया था। अब परवेज खटक साहब जिस लेवल पे आ गए हैं कि अब उनके वो इतने देखा जाए जो टीवी पे उनकी बातें आ रही वो अपनी जगह पे है, जबकि उनका जो लेवल नीचे ग्राउंड्स पे है उन्हें लोग एक्सेप्ट करने को तस्लीम नहीं कर। देखिए इस टाइम पे कोई तस्लीम नहीं कर रहा। आपकी जो एबटाबाद में क्यादत है असल जिसमें मुश्ताक गनी साहब हैं वो पाकिस्तान से बाहर हैं, अली खान साहब फील्ड में भी मौजूद नहीं है, बाकी जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग हैं वो भी मौजूद नहीं है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि इस टाइम पे अगलों का जो हमारे एबटाबाद के सियासतदान है उन्हें फैसला करने में मुश्किलात है, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस में परवेज खटक साहब की उसमें चले जाते हैं तो उनके लिए काफी टफ टाइम होगा, क्योंकि आगे एबटाबाद के जो अवाम है उन्होंने पाकिस्तान तरीके इंसाफ को पहले कामयाब बनाया था। अब उनका मुकाबला वो देखेंगे, अगर ये लोग परवेज खटक की पार्टी में जाते हैं तो इन्हें लोग मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि इनको आगे संभालना इंतहाई मुश्किल हो जाना है। अच्छा इशफाक साहब, एक बात जो आज खबर चली है, कल खबर सामने आई है कि एबटाबाद के जो ये ग्रुप है, जो ये आजाद एक ग्रुप बना रहे हैं, आजाद लोगों पर मुश्तमिल ग्रुप होगा, ये इलेक्शन में हिस्सा लेगा। क्या समझते हैं इस तरह ये आजाद जब इलेक्शन लड़ेंगे तो पीटीआई का वोट बैंक तो जाहिर गल है उसको डेंट तो पड़ेगा, और क्या इससे नून लीग को या एंटी पीटीआई जो ताकतें वो उनको अफदियत हासिल नहीं होगी? क्या उनको फायदा नहीं होगा इलेक्शन में? देखें सरदार साहब, इस टाइम में पाकिस्तान तरीके इंसाफ जिसमें भी आपको कह रहे हैं आजाद सीएसएफ इनका प्रोग्राम है लड़ने का इलेक्शन, देखें कुछ भी है ये मुस्लिम लीग नून इनको बुरी तरह डैमेज करेगी। अगर ये आज इकट्ठे न हुए, इमरान खान के प्लेटफॉर्म से इकट्ठे न हुए, तो इनका भी वजूद खत्म हो जाना है, क्योंकि आगे जो इलेक्शन है, जो आपकी यूथ खवातीन और एबटाबाद के इस टाइम में सब खामोश हैं। लेकिन अभी जो आपके मौजूदा महंगाई का सिनेरियो बढ़ा है, एक साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर देखें जो महंगाई का सिनेरियो है, बेरोजगारी का सिनेरियो है, उसने काफी अफेक्ट किया बुरी तरह। अब जो लोग इन्हें यहाँ पे तस्लीम करने की कोशिश करेंगे उनके लिए काफी मुश्किल हो जाना है। इस टाइम पे आप देख लें कि जो नेशनल लेवल पे है, पाकिस्तान के मुस्लिम लीग नून के वफाकी वज़रा थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे, आज अपने हल्कों को जा रहे हैं, उन्हें मुश्किलात का सामना है। लोग उससे सवाल पूछ रहे हैं कि इस महंगाई में आप क्या दिखाने के लिए हमें आए हैं। ये तो आपके 3-4 रोज के जो सिनेरियो तब्दील हुआ है, डॉलर के ऊपर स्मगलिंग रोकी गई है, इस वजह से थोड़ा सा इनका सिनेरियो बने, जबकि जो आजाद हैसियत से भी आएंगे और जो पहले पाकिस्तान तरीके इंसाफ से लड़ चुके हैं वो भी अपना वजूद खत्म करेंगे, उनके लिए भी इंतहाई मुश्किल टफ टाइम होगा मार्केट में। हाँ जी बिल्कुल इशफाक साहब, आपने बेजा फरमाया, आपने बिल्कुल ठीक है। नाजरीन, हम भी सुबह से ही, कल से ही हम इस चीज को पे डिबेट कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं कि पाकिस्तान में ऐसे अनासर की हौसला शिकनी होनी चाहिए। इशफाक साहब, मेरा सवाल है आपसे कि हमें बतौर कौम, बतौर वोटर, बतौर सपोर्टर, चाहे हमारा तल्लक किसी भी सियासी जमात से हो, पीटीआई से हो, पीएमएलएन से हो, जमात इस्लामी से हो, हमें ऐसे अनासर की हौसला शिकनी करनी चाहिए जो कल इक्तदार में होते हुए लोगों का साथ देते हैं, और जैसे ही कोई जमात इक्तदार से निकलती है, उस पर सख्ती होती है, तो ये अनासर उसको बुरा भला कहकर अवाम को बेवकूफ बनाते हैं, सबज बाग दिखाते हैं, सुहाने सपने दिखाते हैं, और नई सियासी जमात बना लेते हैं, नई सियासी जमात में चले जाते हैं और नए सिरे से जो है वो अवाम को सबज बाग दिखाते हैं। क्या कहेंगे जी इशफाक साहब? देखें, मैं बिल्कुल सरदार साहब आपसे एग्री करूंगा। देखें, जो लोग पहले से शुरू से इमरान खान के साथ थे, फिर इमरान खान से मुखालफत करके बाद में चले गए, जिसमें जहांगीर तरीन, अलीम खान ग्रुप था, हम उन्हें कह सकते हैं कि वो पहले से साइड पे हो गए थे और इमरान खान के मुखालिफ थे वो लोग। अगर वो पार्टी बना रहे उस पर किसी ने एतराज नहीं करना, लेकिन जो लोग अपने वजारत दफा के भी तमाम फायदे लेते रहे हैं, तमाम फंड इस्तेमाल करते रहे हैं, उसके बाद वजारत आला में तमाम अपनी वजारतें, नौकरियां अपने रिश्तेदारों को देते रहे, अपने उसको देते, अब वो जब अपना इक़्तिदार जैसे खत्म हुआ है उसके फौरी बाद वो कह रहे हैं कि इमरान खान ने कुछ नहीं किया, इमरान खान हमारी वजह से था, तो ये समझ लें कि लोग इन्हें रिजेक्ट करेंगे और इन्हें रिजेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका ये तरीका रहा तो आपकी जो जमहूरियत है वो खतरे में पड़ जाएगी। पहले से आवाजें आ रही हैं कि मुल्क में मार्शल लॉ की आवाजें आ रही हैं, कोई कह रहा है इमरजेंसी लगने की है। अगर इस तरह के लोगों को हटाया ना गया तो आपका मार्शल लॉ पाकिस्तान में लगेगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जो जमहूरियत के असल कातिल हैं। जब अपना फायदा आता है जो अपनी पार्टियां बना लेते हैं और अवाम इन्हें मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर रही है।
हाँ जी इशफाक साहब, जबरदस्त तरीके से आपने एलोबरेट किया चीजों को और बड़े खूबसूरत तरीके से आपका तज्जिया आया है। नाज़रीन, हम भी यही कहते हैं कि पाकिस्तान के लोगों को फैसला करने का जो है वो मौका दिया जाना चाहिए, और जिस भी सियासी जमात के साथ उनकी एफिलिएशन है, जिसको वो बेहतर समझते हैं, चाहे वो जो भी सियासी जमात हो, उस सियासी जमात को पाकिस्तान में हुकूमत करने का भी मौका मिलना चाहिए। लेकिन ऐसे अनासर, मैं तो आप उस वक्त आफे अर्थ इशफाक साहब, मैं तो यही कह रहा था कि खान साहब की जो जिंदगी की सबसे बड़ी पॉलिटिकल गलती आप उसको कह सकते हैं, मिस्टेक कह सकते हैं, वो फवाद चौधरी की बात सुनकर पंजाब असेंबली को तोड़ना था, और फिर पंजाब असेंबली तोड़कर खान साहब ने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी, और खान साहब आज लाहौर के बजाय अटक के किले में बैठे हुए। तो आज फवाद चौधरी साहब भी तो चले गए ना इशफाक साहब। देखिए सरदार साहब, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करूंगा। इमरान खान साहब की जो सबसे बड़ी सियासी गलती थी वो ये थी, इन लोगों की बातें सुनकर असम्बलियां तहलील की गई हैं। आज वो असम्बलियां तहलील ना होती तो आज शायद उनकी जो सियासत थी वो मजीद मजबूत होनी थी। लोग तो ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब साइड पे इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन हमें पहले से लग रहा था कि इलेक्शन नहीं होने, और इन लोगों की वजह से उन्होंने असम्बलियां तोड़ी और आखिर ये लोग उनका साथ छोड़ के भी चले गए हैं। इमरान खान को इस चीज का एहसास हुआ है, और एक चीज आपको बेहतर नजर आएगी, इमरान खान को मुवाजना हो गया है कौन लोग उनके बेहतर थे। देखिए, इमरान खान साहब से बड़ी गलती ये थी कि इमरान खान के जो असल लोग थे, जो इमरान खान के साथ आज से 20-25 साल से उसके साथ मुखलिसी से चल रहे थे, इमरान खान ने उन्हें बाईपास किया था। आज उसका रिजल्ट आप देख लें कि आज वो लोग जो रास्ते में से आए थे, चुनाए गए थे, उनको आज ही लोगों ने साइड पे कर दिया और खुद इमरान खान को छोड़ के चले गए। ये इमरान खान साहब के लिए एक सबक है, और ये पाकिस्तान की सियासत के लिए बेहतर ये होगा कि इमरान खान आने वाले वक्त में इन जैसे लोगों से होशियार रहेंगे। जी इशफाक साहब, जिस तरह आपने असल लोगों को बात की कि 20 साल से 30 साल से जो खान साहब के साथ थे, एप्ट बात की अगर हम बात करें, आसिफ जुबैर शेख साहब, आज की शायद तो पीटीआई के लोग तो आसिफ जुबैर को जानते भी नहीं होंगे कि आसिफ जुबैर कौन है, आरफ राज कौन है, सरदार शेर बहादुर कौन है, सरदार अमान खान एडवोकेट कौन है, और नवाबजादा मोहसिन अली खान था करक से, उन्होंने भी बड़ा वर्क किया है। ये वो लोग थे जिन्होंने पीटीआई को बनाया था। मेजर अमानुल्लाह खान साहब थे, ये कर्नल अमानुल्लाह खान साहब थे, ये वो सारे लोग हैं। लेकिन ये सारे लोग कहीं ना कहीं आज नजर तो नहीं आते, सारे मंजर से आउट हो गए हैं। देखें सदा साहब, आप मुझसे बेहतर समझते हैं, माशाल्लाह आपका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हमसे ज्यादा। तो आपको एक चीज पता है कि जो आपके लास्ट टाइम जो इलेक्शन हुआ था उसमें ये लोग अपनी दूसरी पार्टियां छोड़ के भागे थे, और इन लोगों ने आके पीटीआई ज्वाइन किया था। उस टाइम पे सिर्फ ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये लोग विनिंग कैंडिडेट्स हैं, ये मैदान में आएंगे, जिसकी वजह से जो असल लोग थे उनको बाईपास किया गया था। आज जाके पता चला है कि ये लोग मुश्किल टाइम के साथी नहीं थे, इन्होंने अपने फायदे उठाए, इन्होंने अपना सारा काम करवाया, बेनिफिट्स लिए। जब वक्त मुश्किल आया पार्टी पे तो पार्टी से छलांग मार के चले गए। हम आपको उस टाइम पे कह रहे थे जब परवेज खटक साहब ने अहमदाबाद में टिकट तकसीम के लिए आए थे बलदियाती इंतखाबात के वाले साहब, उस टाइम कह रहे थे कि ये परवेज खटक साहब जिस टाइम पे बड़े नारे लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये पार्टी के साथ मुखलिस नहीं है, ये मुश्किल टाइम आया कि पार्टी छोड़ के भाग जाएंगे। आप देखें जिसके ऊपर सबसे ज्यादा जो इल्जाम लगा रहे थे, आपने उसमें भी जिक्र किया था चौधरी परवेज इलाही साहब का, वो आज भी डटे हुए हैं, आज भी वो जेलें काट रहे हैं। 3 एमपीओ की उन्होंने काटी है, बाकी जेलें काटी हैं। मुश्किल तरीन वक्त है। हमारी खवातीन बहनें, वो जो सबसे मुश्किल तरीन काम था, वो आज भी डटी हुई है पार्टी के साथ। आप यास्मीन राशिद को देखें, कैंसर की पेशेंट है, आज भी अपनी पार्टी के साथ मुखलिस है। असल बात ये थी कि इमरान खान को आज एक एहसास करना होगा कि उनके साथ अच्छे कौन है और बुरे कौन है। अगर इमरान खान साहब ने वही चेहरे दोबारा अपनी पार्टी में लिए तो इमरान खान साहब का भी वजूद खत्म हो जाना है। इमरान साहब के लिए भी ये सख्त इम्तिहान है कि उनके जो असल साथी थे, जो उनको उस समय मशवरे देते थे, आज वो पार्टी छोड़ के चले गए हैं। उनसे फायदे लेने वाले, उनसे बेनिफिट्स लेने वाले, सूबे को तबाह करने वाले, उस पार्टी को नुकसान देने वाले, वो आज साइड पे हो गए हैं। अब देखना होगा कि इमरान खान को वही लोग पुराने जो असल चेहरे जिनका आपने जिक्र किया है, उन्हें दोबारा फाल करना होगा, क्योंकि वो लोग इमरान खान के साथ मुखलिस हैं। सिर्फ इमरान खान एक उन्हें दावत दें, वो सब आने के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल इशफाक साहब, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आपका तज्जिया था, और जिस तरह आपने कहा कि खान साहब को रियलाइज़ करना चाहिए, पुराने लोगों को साथ लाना चाहिए। हम तो यही कहेंगे इस प्लेटफॉर्म से कि जितनी भी सियासी जमातें हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जमात इस्लामी के अलावा तकरीबन बाकी सारे जो हैं, उनको अपने अपने पास और अपने जो लीडर्स हैं उनको अपने पास खुशामदी टोले को जो है वो फिलफोर वहाँ से आउट करना चाहिए, और मेरिट पर टिकटों की तकसीम की जानी चाहिए। जो जेन्युइन वर्कर्स हैं, जो जेन्युइन पोलिटिकल वर्कर्स हैं, जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, जिन्होंने जेलें काटी हैं, जिन्होंने कोड़े खाए, ऐसे लोगों को ही आगे लाया जाना चाहिए, और ऐसे लोगों को टिकट दिए जाने चाहिए ताकि ये लोग कामयाब हो सकें। आखिर में इशफाक साहब, जनरली हम बात करेंगे, प्रोग्राम खत्म होने का वक्त हो चुका है, तकरीबन 9 बजे तक हम खत्म कर देंगे। जनरली ये बताएं कि जिस तरह आपने बात की थी कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब, इज नो डाउट कि बड़ा जबरदस्त किस्म का उन्होंने काम किया है, और जो स्मगलर्स थे, जो माफियाज थे, उन पे हाथ डाला है, और पहली दफा किसी ने पाकिस्तान में बड़े बड़े जितने ये माफियाज हैं आज इनकी कांपें टांग रही हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा था ना, टांगे कांपने को कांपें टांग रही
रही हैं, तो वो काम पे टांग रही हैं इनकी। तो क्या समझते हैं कि इस चीज के असरात दूररस होंगे, या ये एक वक्ती चीज होगी 5, 10, 20, 30 दिनों में, और फिर ये माफियाज जो है वो सर उठाएंगे और इसी तरह लोगों को लूटते रहेंगे? देखें देखें सरदार साहब, इस टाइम पे पाकिस्तान जिस क्राइसिस से गुजरा, सबसे बड़ा पाकिस्तान के ऊपर जो क्राइसिस है फाइनेंशियल क्राइसिस है। मुआशी तौर पर पाकिस्तान जी मुकम्मल तौर पे इस टाइम पे इंतहाई मुश्किल टाइम से गुजर रहा है। और आर्मी चीफ साहब की जो मुलाकात हुई थी कराची के बिजनेसमैन से, उन्होंने एक ही बात की है कि पाकिस्तान में फौरी इस्लाह चाहिए। और उसके आपने असरात खुद ही देख लिए कि 3 से 4 रोज के अंदर जब से आर्मी चीफ साहब ने उनसे मुलाकात के बाद फौरी एक्शन लिया, पाक फौज खुद फ्रंट पे है। आप देखें, आपकी स्मगलिंग वाला काम बंद हो गया है। इसके साथ आप बॉर्डर्स पे देखें, सख्ती हो गई है। आपका डॉलर जो ओपन मार्केट में बाहर भेजा जा रहा था, स्मगलिंग हो रही थी, वो सारा रोका गया है। इसके साथ साथ जो आप देख लें, स्टॉप लिस्ट बना दी गई है तमाम बिजनेसमैन के लिए। उसके साथ साथ उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान का पैसा बाहर लेके जा रहे थे, उनके स्टॉप लिस्ट में नाम शामिल कर दिए गए, शुगर मिल्स मालकान के नाम शामिल कर दिए गए। इसके आप असरात देख लें, आज आपके मुल्क में आप चीनी देखें 5 से 10 रुपए नीचे आ गई है, डॉलर आपका नीचे आ गया है। बल्कि डॉलर का ये बताया जा रहा है कि डॉलर आपका 250 तक आएगा वापस। अगर आपका 250 पे डॉलर आता है तो आपका मुल्क खुशहाली की तरफ जाएगा। अब ये काम हमें सिर्फ 3-4 हफ्तों के लिए नहीं चाहिए, हमें परमानेंट पॉलिसी बनानी होगी। देखिए, इस समय निगरान सेटअप है, लेकिन आर्मी चीफ हमारे मुस्तकिल है, उनको चाहिए कि पाकिस्तान उनका भी है, उन्होंने जो कदम उठा लिया है, अब मजीद सख्तियां करनी होंगी। और जो हमारे मुल्क में इस टाइम चोरी हो रही है, इस टाइम बिजली चोरी है, गैस चोरी है, चीनी चोरी है, डॉलर चोरी हो रहे हैं, इन चीज के खिलाफ जो कार्रवाई है वो जारी रहनी चाहिए, ताकि पाकिस्तान इस टाइम पे जो एक क्राइसिस में है उससे बाहर निकल सके। और हमें यकीन है पाकिस्तान के सिपह सलार के पास की सलाहियत मौजूद है। वो DGISI भी रहे हैं, वो DGMI भी रहे हैं, उनको पाकिस्तान के उसका एफर्ट्स का ही पता है। तो इंशाल्लाह हमें यकीन है अगले चंद रोज में पाकिस्तान में मजीद बेहतरी आपको नजर आएगी। जी बिल्कुल इशफाक साहब, बड़ी नवाजिश, बहुत शुक्रिया। आपने अपने ज़बरदस्त किस्म के ख्यालात से आगाह किया। और नाजरीन, बहुत से लोग थे पाकिस्तान से, बाहर से, सिंगापुर से, बिलाल फरीद साहब समेत जितने लोग हैं वो बिलाल फरीद साहब आखिर में कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए कोई भी मोहलत नहीं। बहरहाल कल आप प्रोग्राम में दोबारा शामिल हो। मैं तमाम लोगों से कहूँगा कि वो कल आए, अपने कमेंट्स के जरिए प्रोग्राम में शामिल हो। बहरहाल आज पाकिस्तान से और पाकिस्तान से बाहर सऊदी अरब, सिंगापुर, UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के, UK और दीगर मुल्कों से लोग बड़ी तादाद में हमारे साथ थे। हम उनसे यही कहेंगे कि आने वाले दिनों में आप हमारे साथ रहें और दुआ करें कि मुल्क जो है वो तरक्की करे। मुल्क तरक्की करेगा तो पाकिस्तान जो है आवाम खुशहाल होंगे, और साथ साथ जब आपका मुल्क खुशहाल होता है तो पोलिटिकल जेन्युइन जो पोलिटिकल सिस्टम है वो भी बहाल होता है। बहरहाल इशफाक साहब, आखिर में कोई मैसेज जो हमारे लोग देख रहे हैं, आसिफ लड्डू साहब ने आपको सलाम भेजा था सऊदी अरब से, दीगर जो लोग हैं तमाम लोग आपको सलाम भेज रहे थे, कोई मैसेज अगर आप लोगों को देना चाहें पाकिस्तान में महंगाई के हवाले से, बेरोजगारी के हवाले से, क्या कहेंगे इशफाक साहब? देखें सर, मैसेज यही है कि इस टाइम पाकिस्तान इंतहाई मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हमारा अपना मुल्क है, हमें अपनी सियासी क़यादत जो भी है, लेकिन जिस जमात से भी है, इस टाइम पे हमें सबको इकट्ठा होना होगा, पाकिस्तान के लिए सोचना होगा। हमारी मुसल्लह अफवाज, हमारी अदलिया, हमारे जितने भी पाकिस्तान के अहम सतून हैं, सियासी जमातें हैं, एक समय पाकिस्तान को क्राइसिस से निकाल लें। इंशाल्लाह पाकिस्तान क्राइसिस निकलेगा, उसके बाद अपनी सियासत भी करेंगे, सब अपनी प्लेटफॉर्म पे भी होंगे, अपनी अपनी सियासत करें। लेकिन इस टाइम पे खुदारा पाकिस्तान को माशी बुरान से निकालें। बिजली गैस के बिल इतने ज्यादा आ चुके हैं कि लोग पिस चुके हैं, लोगों को रिलीफ चाहिए। और मुझे हुकूमत से यकीन भी है, आर्मी चीफ साहब जिस तरह इन्वॉल्व हुए हैं, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान को जल्दी रिलीफ मिलेगी। जी बिल्कुल इशफाक साहब, बड़ी नवाजिश, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आप भी खुश रहें, आबाद रहें, हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि लोगों तक ये आरा जो है वो पहुंच सके। बिलाल फरीद साहब, मुमताज साहब, रहीम साहब सिंगापुर से हमारे साथ थे, और भी बहुत से लोग हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग हमें देख रहे हैं, देखते रहे गुज़िश्ता कोई आधे घंटे से। बहरहाल आप सबका शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ भी हैं खुश रहें, आबाद रहें। मेरा मैसेज यही है कि अपनी तमाम तर सलाहियतें आप चाहे पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर हैं, वो मुल्क की तरक्की के लिए जो है वो वक्फ करें। मुझे इजाजत है इशफाक साहब के साथ। इशफाक साहब, आप हमारे साथ रहिएगा, बाकी नाजरीन से इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।